नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, तमाम पुराणों में, तमाम शास्त्रों में दो विवाहों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक भगवान शिव का विवाह, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और एक भगवान राम का विवाह, जिसको विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज बात करेंगे श्री राम विवाह की, यानी विवाह पंचमी की। हम आज बात कर रहे हैं श्री राम के विवाह के बारे में, जिसको विवाह पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़े विवाह का पर्व है, इसीलिए इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। चेतना और प्रकृति का मिलन होने की वजह से ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना, या जहां उनके विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सम्मिलित होना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी का जो संयोग है वो 6 दिसंबर को है। भगवान राम का विवाह होगा और इसमें शामिल हो करके आपको भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान राम और माता सीता का विवाह, यानी विवाह पंचमी का पर्व, इस पर्व पर उनकी पूजा करने से, उनकी उपासना करने से किस तरह के वरदान मिल सकते हैं? अगर आपके विवाह होने में बाधा आ रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह पंचमी पर आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। विवाह पंचमी पर ईमानदारी से प्रयास करें, ईमानदारी से कोशिश करें, तो मन चाहे विवाह का वरदान भी आपको मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में अगर आपके दिक्कत है, मैरिटल लाइफ में अगर आपके समस्या है, तो वो समस्याएं भी आपकी समाप्त हो सकती हैं। विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता, इनकी संयुक्त रूप से पूजा की जाए तो विवाह होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। विवाह पंचमी पर बाल कांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह का उल्लेख है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम और माता सीता के विवाह के प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। और विवाह पंचमी पर संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी
पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। अब ये जानते हैं कि विवाह पंचमी का पर्व कैसे मनाएंगे, कैसे भगवान राम और माता सीता का विवाह किया जाएगा। प्रातः काल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लीजिएगा। स्नान करके संध्या काल में या मध्य दोपहर में विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करिएगा। भगवान राम और माता सीता के चित्र की या मूर्ति की स्थापना करिएगा। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। या तो इनके सामने आप रामचरितमानस के बाल कांड में जो भगवान राम और माता सीता के विवाह का उल्लेख है उसका पाठ करिएगा, या ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करिएगा, उनकी आरती करिएगा और इसके बाद गांठ लगे हुए वस्त्रों को अगली विवाह पंचमी तक अपने पास सुरक्षित बनाए रखिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।